दोस्तों हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी अगर पति गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है तो हाई कोर्ट का यह फैसला आपके लिए है दोस्तों। और अगर कोई भी पति गुजारा भत्ता पत्नी को नहीं दे रहा है या इनकार कर रहा है तो सिविल सूट दाखिल कर सकते हैं। और ये पूरा जो वीडियो है ये महिलाओं के लिए है दोस्तों, खासकर। जय हिंद, नमस्कार, मैं एडवोकेट आशीष मिश्रा। दोस्तों अगर पति का अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं देने पर हाई कोर्ट के मुताबिक गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस के लिए सिविल सूट दाखिल किया जा सकता है दोस्तों। और कोर्ट का ये कहना है कि 1 साल से ज्यादा अगर कोई भी मेंटेनेंस या गुजारे भत्ते की रकम 1 साल से ज्यादा लंबित है तो उसकी वसूली के लिए भी सिविल सूट दाखिल किया जा सकता है दोस्तों। मान लीजिए अगर एक कपल आपसी टकराव की वजह से अलग अलग रह रहे थे, ऐसे में फैमिली कोर्ट से पत्नी और बच्चे को हर महीने गुजारा भत्ता देने का फरमान है। और अगर पत्नी घरेलू महिला है, इनकम का कोई सोर्स नहीं है और फिर भी गुजारा भत्ता देने से पति आनाकानी कर रहा है दोस्तों और गुजारा भत्ता देना नहीं चाहता है या फिर इनकम को कम दिखा रहा है और फैमिली कोर्ट के दिए हुए आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे रहा है दोस्तों, तो हाई कोर्ट जो भी है पति की ऐसी हरकत को देखते हुए ना सिर्फ उसकी याचिका खारिज कर सकता है बल्कि जुर्माना भी लगा सकता है दोस्तों। तो अब ये समझते हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को एक फैसला सुनाया था। एक पुराना जजमेंट है जिसने पत्नी के लिए गुजारा भत्ता की जो बकाया रकम की वसूली के लिए एक सिविल सूट दाखिल किया जा सकता है, ऐसा आदेश दिया था। और कोर्ट ने ये कहते हुए जो मेंटेनेंस अदा न करना केवल एक कानूनी अधिकार है, मतलब मेंटेनेंस देना एक कानूनी अधिकार है, बल्कि पति पर लगाया गया एक सोशल और मोरल ऑब्लिगेशन भी है दोस्तों। क्योंकि कानूनी कर्ज बन जाता है, इसको कानूनी भाषा में ऐसे डिफाइन किया गया दोस्तों हाई कोर्ट द्वारा। और इसे सीआरपीसी की धारा 125 के तहत आखिरी आदेश के आधार पर जारी किया जाता है दोस्तों। जबकि सीआरपीसी की धारा 125 पत्नी, बच्चे, माता पिता के गुजारा भत्ता पर जो कानून को मेंटेनेंस को निर्धारित करती है दोस्तों। और असल में धारा 125(3) ऐसी हालत से जुड़ा है जहां कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के गुजारा भत्ता के देने में विफल रहता है दोस्तों, या फिर हाईकोर्ट के दिए हुए आदेश को जो दिया गया है उस आदेश के विपरीत मेंटेनेंस नहीं दे रहा है दोस्तों। अब इसी केस के सिलसिले में दोस्तों फैमिली कोर्ट के एक बेंच ने मई 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई किया था, जिसने मेंटेनेंस के बकाया के रकम में तकरीबन 2.25 लाख रुपए की वसूली के लिए अपने नाबालिग बेटे की तरफ से पत्नी के मुकदमे को खारिज कर दिया गया था। और इस पर कोर्ट ने सुनवाई में गुजारा भत्ता के लिए दीवानी यानी कि सिविल सूट दायर करने का फरमान जारी किया था दोस्तों। अभी समझते हैं दोस्तों कि गुजारा भत्ता के नियम क्या है दोस्तों। तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत ये सुविधा मुहैया कराई गई है जिसमें पत्नी, माता पिता, आश्रित कोई भी गुजारे भत्ते के लिए आवेदन कर सकता है मेंटेनेंस के लिए दोस्तों। और इस कानून के तहत जब एक व्यक्ति दूसरे पत्नी या बच्चा या माता पिता को खाना, कपड़ा, दवा, घर, एजुकेशन, मेडिकल चेकअप जैसी सभी जरूरतों के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट करता है मेंटेनेंस 125 सीआरपीसी के तहत, तो उसे मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता कहते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों नए कानून आ रहे हैं 1 जुलाई 2024 से सीआरपीसी 125 खत्म होने वाला है। अब यहां पर चलेगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता धारा 144 के तहत मेंटेनेंस क्लेम किया जा सकेगा दोस्तों। अब दोस्तों इसी को समझते हैं कि ऐसे में जो इंडिपेंडेंट मेंबर है कोर्ट से अपने मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं और अपने जीवन के जो भी जीविका के जीवन जीने की चीजें हैं उनसे मेंटेनेंस के जरिए मांग की जा सकती है दोस्तों। अभी ये समझते हैं दोस्तों कि पति की कुल संपत्ति का कितना मिलता है मेंटेनेंस यानी कि गुजारा भत्ता। बहुत सारे व्यूअर्स का भी सवाल रहता है तो उसको बहुत अच्छे से समझिएगा दोस्तों। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत कुल 2 तरह का गुजारा भत्ता दिया जाता है। इसमें पहला होता है अंतरिम, दूसरा होता है स्थायी यानी कि परमानेंट मेंटेनेंस, स्थायी गुजारा भत्ता कहा जाता है। बहुत सारे व्यूअर्स का ये भी सवाल रहता है दोस्तों कि फर्स्ट डेट से अंतरिम मेंटेनेंस बांध दिया गया। दोस्तों डेट्स पर उपस्थित होते रहिए, अगर आप गलत है तो आपको मेंटेनेंस देना ही देना है। अगर पत्नी गलत है, बिना वजह अलग रह रही है, कारण है झूठी एफआईआर की हुई है, तो इंतरिम मेंटेनेंस बांधा जरूर दे दिया जाता है दोस्तों, लेकिन आप इसको बंद भी करवा सकते हैं बशर्ते कि आप उस पर पीछे वीडियो से हम जाके देख सकते हैं, मुद्दा भटक जाएगा, इसलिए इसी को समझते हैं। अभी हम मेंटेनेंस अब जब आप समझते हैं दोस्तों कि अंतरिम मेंटेनेंस की शर्त ये होती है केस को लेकर जब कोर्ट की कार्रवाई चलती है इसमें शुरुआती खर्चे के लिए रकम नहीं जोड़ता है, लेकिन जब तक इस हालत में सेक्शन 24 के तहत कोर्ट का फैसला आने तक मेंटेनेंस के लिए जो भी अप्लाई करता है, शिकायत करता है को गुजारा भत्ता मिलता रहता है। इसी को अंतरिम मेंटेनेंस कहा जाता है दोस्तों। वही जो परमानेंट मेंटेनेंस क्या होता है उसमें सेक्शन 25 के तहत पति पत्नी के तलाक के बाद मिलने वाली परमानेंट मेंटेनेंस यानी स्थायी गुजारा भत्ता होती है, मतलब जो फिक्स हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है दोस्तों। और ये पति की आय कुल संपत्ति को देखते हुए कोर्ट तय करता है कि पत्नी को यानी कि जो शिकायत करता है उसे कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा दोस्तों। वैसे तो कोर्ट की तरफ से पति की कुल संपत्ति का 20% ही पत्नी या बच्चे को मिलता है। और अगर पति या पत्नी के बीच रिश्ते खराब चल रहे हैं, दोनों एक दूसरे के साथ कानूनी तौर पर नहीं रहना चाहते हैं, इस सिचुएशन में मेंटेनेंस की अर्जी कोर्ट में लगाई जा सकती है दोस्तों। अगर महिला और बच्चे अपना गुजारा नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब उनके पास रहने का घर नहीं है, खाने पीने की लागत नहीं उठा पाते, कपड़े के पैसे नहीं है, कोर्ट जाने का भी पैसा नहीं, तो इस तरह की हालत में सभी खर्च
मेंटेनेंस में आते हैं दोस्तों, और इसके लिए सिविल सूट दाखिल किया जा सकता है बिना डाइवोर्स हुए भी। अंतरिम मेंटेनेंस एक ऐसा मेंटेनेंस होता है 125 सीआरपीसी के तहत दोस्तों, कि जरूरी नहीं है कि आप डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर चुके हो, अगर आप पत्नी को, बच्चों को, घर वालों को खर्चा नहीं दे रहे तो भी पत्नी या नाबालिग बच्चा किसी और के नाम से सिविल सूट दाखिल किया जा सकता है और मेंटेनेंस लिया जा सकता है दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा पूछ लीजिएगा। थैंक यू।